नमस्कार, मैं जिनिशा दीक्षित गुजरात 24 न्यूज में आप सबका स्वागत करती हूँ। विकास के नाम पे सरकार का ये कैसा तांडव है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सरकार ने यात्रियों के लिए यहाँ पे ये सभी चीजों का निर्माण किया था। कम से कम 70 करोड़ का ये निर्माण था और उसे चंद मिनटों में इन लोगों ने जेसीबी से पूरा ध्वस्त कर दिया। आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो रास्ता है वहाँ से यात्रियों भी काफी ज्यादा आते हैं। आप यहाँ से, मैं अपने कैमरामैन को कहूंगी कि यहाँ से आपका पूरा रेंज दिखाए कि इन लोगों ने सभी चीजों को ध्वस्त कर दिया है। इतने बड़े बजट से बनी चीजों को एक बार भी इन्होंने नहीं सोचा कि कैसे करेंगे, क्योंकि कोरोना की वजह से अपनी जीडीपी और अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से टूट चुकी है और उसके बावजूद भी ये लोग समझने को तैयार नहीं है। ऊपर से ये हमें ये कह रहे हैं कि ये सभी चीजें यात्रियों के लिए बनाई जा रही है, उनकी सुविधा के लिए की जा रही है। तो क्या सरकार को पहले ये विचार नहीं आया था जब ये उन्होंने 70 करोड़ के बजट पर बनाया, तब उनको ये पता नहीं था कि ये चीजें आगे जाके यात्रियों के लिए काम नहीं आएगी? आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जेसीबी के द्वारा सब कुछ यहाँ पर तोड़ दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ नगर पालिका के चीफ ऑफिसर यहाँ पर जुड़ चुके हैं और हम उनसे ये जानना चाहेंगे कि सर, यहाँ पर सरकार के द्वारा ही ये चीजें बनाई गई थी और उन्हीं के द्वारा इन्हें ध्वस्त किया गया, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है सर? जिस वक्त वो ये सब स्ट्रक्चर खड़े किए थे और अब जो फ्लो आ रहा है प्रवासियों का, इसमें काफ़ी डिफरेंस बढ़ गया है, सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो रहा है टूरिस्ट फ्लो। तो अर्बन प्लानिंग के हिसाब से ये जो सिंगल रोड है उसको 2 वे बनाने की बहुत आवश्यकता हम लोगों को महसूस हो रही थी। अर्बन प्लानिंग के कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए ये जो स्ट्रक्चर थे इसको अब डिमोलिश करके 2 वे रोड बनाने का हमारा प्लानिंग है और उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पार्ट 1 ये हो रहा और वाइडनिंग ऑफ रोड। पार्ट 2 जो डिमोलिशन ड्राइव चल रही है तो वो आगे हम लोग जा रहे हैं। जगत मंदिर है, उसके जो जाने आने के यातायात के जो रोड हैं सबके ऊपर छोटे मोटे कई एंक्रोचमेंट होते रहते हैं, निकलते रहते हैं, लेकिन अब जो हम कर रहे हैं वो सब लोगों को कोई भी एक्सेप्शनल केस न रख के सबको डिमोलिश कर रहे हैं। डिमोलिश का मतलब वाइडनिंग जो यातायात के लिए और खास टूरिस्ट यात्रियों के लिए मुक्त आवागमन का जो वे होना चाहिए, रास्ता होना चाहिए, वो हमारी सर्वोपरि प्रायोरिटी है। और ये ड्राइव राज्य सरकार के माध्यम से माननीय कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में हम लोग कर रहे हैं, सभी अलग अलग विभाग के अधिक ऑफिसर्स। और ये नॉट ओनली दिस गोमती घाट, शहर में जो भी बोटलनेक जैसी स्थिति है, जहाँ भी ट्रैफिक यात्रियों की मूवमेंट में दिक्कत हो रही है, सब को हम लोग कवर करके वो सब एरिया में ये डिमोलिशन वगैरह फोर्थ कमिंग डेज में हम लोग एक्सटेंड करने वाले हैं। सर, यहाँ पे मतलब जैसे कि पता चला है सूत्रों के हिसाब से कि यहाँ पे गैर कायदेसर जो बांधकाम होता है वो भी बहुत ज़्यादा है सर, तो आपने पहले उनको हटाना ज़रूरी नहीं समझा या आपने पहले यहीं से शुरुआत की है सर? नहीं, मैंने एक्सप्लेन किया ना, ये पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 हो गया और ये आप बता रहे कि इलीगल कंस्ट्रक्शन, तो दोपहर को उसका भी प्लानिंग हो चुका है। खास तो हाईवे के पैरेलल और ये सब गोमती घाट के आसपास भी बहुत इलीगल कंस्ट्रक्शन एंक्रोचमेंट्स वगैरह है, तो उसको भी आज से स्टार्ट मिलने वाला है। सर, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना के बाद हमारा जो अर्थव्यवस्था है पूरी तरीके से टूट चुका है सर, और उसके ऊपर से सर ऐसे नए नए कंस्ट्रक्शन और उसके साथ आपने मतलब ये जो भी है नगर पालिका के द्वारा या जो भी बड़े ऑफिसर से उनके द्वारा ये जो किया गया है, तो सर उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि इसमें इंडिविजुअली पैसा तो मतलब जनता का भी गया है साथ में, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है सर? नहीं, ये आप समझिए कि अर्बन प्लानिंग अलग चीज़ है। जब भी फ्यूचर डेवलपमेंट के हिसाब से जो भी रिक्वायरमेंट होती है, जो भी करना पड़ता है, ये अनएवॉइडेबल है। हमारे पीछे वाला जो रोड है 4 मीटर 3.5 मीटर से ज़्यादा नहीं है, तो जो यात्रा स्थल में 15-20 हज़ार लोग डेली आते हैं, इसके लिए हम लोग इतना अप्रोच रोड जैसा रोड लॉन्ग टर्म में नहीं रख सकते। अभी ऐसा लगेगा कि ये डिमोलिश हो गया, लेकिन लॉन्ग टर्म में हम देखेंगे तो लगेगा कि नहीं, ये इनएवॉइडेबल था, उसको करना ही चाहिए था, दरअसल पहले से ही याद करना चाहिए था। एनीवे, जब हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। हम लोग उसे
टू वे रोड बनाने वाला है, यू टर्न लेके गाड़ी टूरिस्ट को ड्रॉप करके वापस पार्किंग में चली जाए, ऐसा प्लानिंग है। और लॉन्ग टर्म में ये बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि आने वाले सालों में, दिनों में टूरिस्ट का फ्लो नेचुरली बढ़ ही रहा है, बढ़ने ही वाला है। तो वो टूरिस्ट फ्लो के हिसाब से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं है, तैयार नहीं है, तो हमको जो भी चेंज करना है वो करके भी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर वो लेवल पर ले जाने का इसका कोई विकल्प ही नहीं है, ये इनएवॉइडेबल। सर एक और चीज़ है कि ये जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर बना था वो करीबन 70 करोड़ के आसपास बनाया गया था इसको पूरा। तो सर इतना बड़ा मतलब बजट था, इतना बड़ा, और सर इसको ऐसे ही मतलब तोड़ दिया गया। इसका और कोई सॉल्यूशन अगर आप निकाल पाते तो क्या होता सर? वो ने जो कंस्ट्रक्शन किया था वो इट इज डिफरेंट एजेंसी, वी आर लिस्ट कंसर्न विद दैट एजेंसी, बट एज फार एज द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ टूरिस्ट आर कंसर्न and overall development requirements are concerned, it is inevitable and we have to remove them for the widening of road. इसके कोई विकल्प बहुत सारे हमने टेक्निकल और अदरवाइज भी ट्राई किए, लेकिन उसका कोई विकल्प वैसे मिलने वाला नहीं था। और सबसे ज़्यादा दिक्कत वाली बात थी कि सिक्योरिटी और सेफ्टी मेजर्स के हिसाब से कोई टूरिस्ट के ऊपर जो डैमेज स्ट्रक्चर आ जाए, और तो वो तो हर हाल में अवॉइड करना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने वो ग्राउंड रियलिटी को ध्यान में रखते हुए ये सब रिमूवल का डिसीजन लिया। इट इज़ वेलकम वन डिसीजन, अनफॉर्चुनेटली पहले होना चाहिए था, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो गलती से अगर टूरिस्ट पे गिर जाए तो क्या सर आप लोगों को आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर पर भरोसा नहीं है या इतना मजबूत नहीं है कि वो ऐसे गिर जाए? लेट मी एक्सप्लेन वंस अगेन, इट वाज नॉट बिल्ट बाय नगर पालिका, इट वाज बिल्ट बाय सम डिफरेंट एजेंसी। सो बेटर रहेगा कि आप वो एजेंसी के बात ही करें, क्योंकि वो हमारे पास प्लान एस्टिमेट एवरीथिंग इज अवेलेबल विद द एजेंसी। वी आर लिस्ट कंसर्न विद द कंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन एजेंसी। हम लोगों को ये गवर्नमेंट का जो डायरेक्शन है इसके हिसाब से वी आर गोइंग फॉर कंसिडरिंग द अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द टूरिस्ट फ्लो फॉर द फ्यूचर डेवलपमेंट। थैंक यू सर। कैमरामैन आकाश के साथ संवाददाता जनिशा दीक्षित।